सर्वप्रथम हमारे बीच में वृंदावन से आए हुए पूज आचार्य मनुदेव को मैं हृदय की गहराई से नमन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धे पूजनीय आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ संत जो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ विराजमान मंच पर पूज रामानंद जी महाराज जी को मैं हृदय की गहराई से प्रेम भरा खूब आनंद रूपी तरंग से एक प्रेम की तरंग से मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित जो कटरा से वैष्णो देवी से आए हुए पंडित जी जो कीमती अपना समय यहाँ निकाला, उनके लिए भी मैं प्यार भरा शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और हमारे बीच में आए हुए हमारे एक और जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे पंडित जो सदैव निरंतर यात्रा की सेवा में भी लगे रहते हैं, हर कार्य में लगे रहते हैं। जैसे रमण पंडित उनका नाम हो, वैसे रमण बिहारी के आनंद में लगे रहते हैं। उनको भी हृदय की गहराई से मैं नमन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में आए हुए पवन पंडित जो साधु वृत्ति के हैं, उनको भी मैं हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में जो ड्राइवर आए हुए हैं जो 3-3 बस की सेवा को लेके जाते हैं, प्रयाग और अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, हर जगह, तो उनका भी बिल्ला जी नाम है। हृदय की गहराई से मैं खूब ढेर बड़ा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और यहाँ पर सेवा रूप में जो बहनें हैं, जो 2 साध्वी बहनें हैं जो स्वामी जी के सानिध्य में रहती हैं, हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अपनी शारीरिक मानसिक आत्मिक परिश्रम करते हुए सबके लिए पूर्ण समर्पित रहती हैं। उनको भी मैं हृदय की गहराई से नमन अभिनंदन और ढेर सारे आशीर्वाद वाणी के माध्यम से प्रदान करता हूँ। हमारे बीच में जो हारमोनियम की सेवा दे रहे हैं बहुत अच्छे संगीत कलाकार लाडी सिंह, जो पूर्ण समर्पित हैं अपने धार्मिक भजन उपदेशन के लिए, उनको भी खूब ढेर आशीर्वाद मैं हृदय की गहराई से प्रदान करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित ढोलकी मास्टर मणि जी जो हैं, वो भी बहुत अच्छी तरंग अपने ध्वनि से निकालते हैं अपने ढोलकी से। और ढोलकी से जैसे शिव के डमरू से आ ई ऊ रे निकलता है, ऐसे वो अपनी जो तरंग निकालते हैं, उस तरंग के लिए उनको हृदय की गहराई से नमन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित गांव से आए हुए, देर दूर से आए हुए, भोजन की सेवा में आए हुए सभी मातृशक्ति बहन भाई, सबको मैं हृदय की गहराई से आत्मसमर्पित होकर एक ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ होकर उनके परिवार के लिए, वंश के लिए ढेर सारे कामनाएं आशीर्वाद रूप में प्रदान करता हूँ। और हमारे बीच में खेलते हुए नन्हे बच्चे, लाडले बच्चे जो देश के भविष्य हैं, सनातन के भविष्य हैं, संस्कृति के बच्चे हैं, इन बच्चों को गोद का प्रेम भरते हुए हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग और आए हुए भाई तुल्य युवा, उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज का जो इस सत्र है यहाँ पर, ये श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम नवरात्रि के महीने चैत्र रामनवमी और नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये शायद परमात्मा का ही कोई विधान है। हम लोग केवल एक निमित्त हैं, सब एक निमित्त होता है। कार्य तो सत्ता कराती है, प्रारब्ध कराता है, और जो अनंत है वो तरंगों को जोड़ करके एकता का समूह बना करके लोगों को अपना कार्य कराता है। तो इसको ये जानो कि परमात्मा स्वयं अपना कार्य करा रहा है, हमें भी निमित्त बना के, आपको निमित्त बना के। कोई श्रवण करता है तो कोई उसको अपने हृदय में ग्रहण करता है और उसको आचरण में लेता है। और संत जो आपको प्रेरित करते हैं शब्द रूप में, जो सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब ही है आपके मन की मलिनता को धुलना,
सत्य से आपको जोड़ना। अभी ऑलरेडी आचार्य जी कहे थे सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण कृष्ण ही है। सत्य का मतलब ही है ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, तत्वदर्शी। जो सत्य को छोड़ दिया, रजो और तमोगुण में चला गया, वो कभी भी अंतःकरण से उस परमात्मा को जानने में असमर्थ हो जाता है। जानता तो है लेकिन जी नहीं पाता। जानते हुए भी उसको अज्ञान हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अगर ब्रह्मोत्तर तत्व को प्राप्त करना है तो पहले सतोगुणी बनना चाहिए। जो सतोगुणी होता है वही सात्विक ब्राह्मण होता है, वही संत होता है, वही साधक होता है और वही जगत कल्याण के लिए कार्य करता है। तो आप लोगों ने कीमती समय दिया अपना यहाँ, हम उसके लिए आभारी हैं। और आपकी कृतज्ञता इतनी हुई कि आपने अपने परिवार को, बच्चों को, घर को और जीव जंतु को, खेती को, सब कार्य, किसान के पास अनेक कार्य रहते हैं, सभी कार्य को छोड़ते हुए आपने संतों के सानिध्य में, श्रीमद् भागवत कथा के सानिध्य में आप लोग यहाँ पर जो कीमती समय दिया है, शायद हम उसको मुख से नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती हैं वहाँ वाणी बंद हो जाती है, तो कुछ चीजें होती हैं वहाँ नेत्र बंद हो जाता है, और कुछ ऐसा होता है जहाँ पर ये शरीर भी बंद हो जाता है, उसी का नाम है परमात्मा। जहाँ हम इस शरीर के अहम को भूल जाएं, जहाँ हम इस मन की सत्ता को भूल जाएं, जहाँ हम अपने राग, द्वेष, ईर्ष्या, कामना को भूल जाएं, वही विद्या संतों ने बताई कि उसको जानो। सबका मालिक एक तो क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। हम बच्चे हैं, फूल सदा मुस्काते हैं, बांटते हैं खुशी, योग में नाचते गाते हैं, योग में नाचते गाते हैं। राम कृष्ण का अवतार हुआ, भारत माँ की शान बताते हैं, दोबारा भारत माँ को विश्व गुरु बनाने की कथा सुनाते हैं, दोबारा भारत माँ को विश्व गुरु बनाने की कथा सुनाते। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, भारत में राम कृष्ण जैसे योद्धा, सीता जैसी सती नारी, अनसुईया जैसी तप जैसी नारी हो। भारत भूमि दोबारा से इस दुनिया को पहचाने, भारत भूमि को सारी दुनिया नतमस्तक झुका के जाने, नतमस्तक झुका के जाने। हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की ये नगरी है, स्वामी विवेकानंद जैसे शिकागो की धारा की पुस्तक है। फिर भी हम भूल गए उन वीरों की गाथाएं, फिर भी हम भूल गए उन वीरों की गाथाएं। असुरों ने संहार किया माँ बहन बेटियों पर, तब बना छत्रपति शिवाजी अपने असली शिव के अवतार में। किया संहार मराठा ने, कर दिया असुरों को धराशाही, तभी तो उसने कहलाया शिव तो शिव शक्ति का अवतार, तभी तो उसने कहलाया शिव शक्ति का अवतार। रुद्र है ज्ञान रूप, रुद्र है तेज रूप, रुद्र है धैर्य
रूप, रुद्र है समाधि रूप। रुद्र को इस देश को ताकत दिखाना होगा, ब्रह्म को साथ में लेकर इस धरती को भारत माँ की शान बढ़ाना होगा। हर नारी के अत्याचार को अपने सीने पे गोली खाना होगा। हम नहीं डरेंगे असुरों से, ये इतिहास दोबारा दोहराना होगा, ये इतिहास दोबारा दोहराना होगा। भगत सिंह के कर्जों को, भगत सिंह के कर्जों को इस सिर से हमें उतारना है, इस सिर से हमें उतारना है। तांत्या टोपे के सपनों को, मदन मोहन मालवीय के सपनों को हमें पूरा करके दिखाना है, हमें पूरा करके दिखाना है। इस भारत माँ की जो शान है, इस भारत माँ की जो शान है, एक बार दोबारा इसको जन जन में जगाना है, एक बार दोबारा इसको जन जन में जगाना है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। तो हमारे देश की ये शान वीरों की है। तो एक बार दोबारा हमें अपने देश में शौर्य और वीरता को दोबारा जगाना है। संगीत देखो, कोई संगीत लिखता है, कोई संगीत पढ़ता है, और मैं संगीत ना लिखता हूं ना पढ़ता हूं। जब परमात्मा का चिंतन करता हूं स्वतः ही आवाज आने लगती है। ये संगीत आप एक एक शब्द रिकॉर्ड हुआ है, देख लेना। ना तो कहीं लिखा मिलेगा, ना तो कहीं पढ़ा मिलेगा, बस उस सत्ता का एक क्षण ध्यान लगाया, अपने आप वो संगीत बन गया। तो संत की यही महिमा होती है। संत सदैव सूरत में रहते हैं। सूरत का मतलब पारात ब्रह्म, पारात ब्रह्म में रहते हुए पानी रूपी ब्रह्म को छोड़ते हैं। पानी एक ब्रह्म होता है, शब्द एक ब्रह्म होता है, उसको तरंग रूप में देते हैं, लेकिन उनका जीवन पारात ब्रह्म का होता है। इसीलिए तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, माया, शोक सबसे परे होते हैं। उन्हें ना किसी राग होता है, ना तो द्वेष होता है, ना तो कामनाएं होती हैं, ना तो इच्छाएं होती हैं। बस एक लगन होता है। जिस सत्ता में मैं पूरा समर्पित हो गया हूँ, उस सत्ता को, इस धरती को कैसे साम्राज्य उसका फैलाऊं। तो उस सत्ता से जो समर्पित हो जाता है, वो सत्ता अपना काम स्वयं करा लेती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र मेरी प्रार्थना है कि अपने घर में अपने बच्चों को योगी बनाओ, योद्धा बनाओ, साधक बनाओ, सुमिरन कराओ, भजन कराओ, भागवत सुनाओ, रामायण सुनाओ, पंडितों को रखो, गौ माता की सेवा सीखो, ब्राह्मणों की सेवा सीखो, संतों की सेवा सीखो, महापुरुषों का चिंतन करो, महापुरुषों के आचरण को अपने जीवन में उतारो। एक चीज ध्यान से माता जी सब लोग सुनिए, जीवन में अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, दिमाग का धन तो फिर आ जाएगा, मेहनत कर लोगे, लेकिन जिसका चरित्र चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो हमारा देश चरित्रवान शेरों का है। तो शेर अगर बनना पैदा करना है आपके घर में, तो माँ बहन बेटी पहले चरित्रवान बने। जिस घर की माँ बहन बेटी चरित्रवान होंगी, उन्हीं के कोख से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, और उन्हीं की कोख से ब्रह्मा विष्णु शंकर का अवतार होगा, उन्हीं की कोख से राम और कृष्ण का अवतार होगा। ऐसी अगर दिव्य आत्माओं की उत्पत्ति दे सकती है तो एक मात्र शक्ति दे सकती है। तो उस मात्र शक्ति को पहले ब्रह्मचर्य का तप करना चाहिए, इंद्रियों का तप करना चाहिए, मन का तप करना चाहिए, आहार का तप करना चाहिए, वाणी का तप करना चाहिए, कर्मों का तप करना चाहिए, सतोगुणी का तप करना चाहिए, ब्राह्मणों का
सानिध्य लेना चाहिए, संतों का सानिध्य लेना चाहिए, गौ माता का सानिध्य लेना चाहिए और राष्ट्र के इतिहास का सानिध्य लेना चाहिए। कायर और बुज़दिल ईसाइयों के इतिहास को अपने चेतना में नहीं लेना चाहिए। कायर और बुज़दिल असुरों की चेतना को नहीं लेना चाहिए। हमारे जो वीर थे, जो हमारे योद्धा थे, उनकी चेतना को लेना चाहिए। हमारे महापुरुष का इतिहास नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय से है। हमारे देश का इतिहास मात्र भारत से ही नहीं है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, हर देशों से है। लगभग आज अगर देखा जाए तो 200 देश हैं पूरे विश्व में। कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारत की कीर्ति नहीं थी। जहां अगर खुदाई किया जा रहा है तो भारत की कीर्ति निकलती है। अभी चीन में हनुमान जी की मंदिर निकली हुई है, हनुमान जी का प्रतिबिंब निकला हुआ है। कहने का मतलब यह है, सनातन धर्म का राज संपूर्ण विश्व में पहले भी रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे कार्य को करने के लिए योद्धा आत्माओं की जरूरत होती है, तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ संतों की जरूरत होती है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों की जरूरत होती है, सात्विक दिव्य मात्र शक्तियों की जरूरत होती है। सभी लोग अपना अपना तैयारी करो, कथा सुनो, लेकिन कथा में जो बताया जा रहा है उसको अपने आचरण में लो। कथा अपने गर्भ से पैदा कर दो। किसी के गर्भ से कृष्ण पैदा हुए थे, एक कथा बना दिए। किसी के गर्भ से राम पैदा हुए थे, एक कथा बना दिए। किसी के गर्भ से महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, एक कथा बना दिए। तो मैं कथा सुनता जरूर हूँ, लेकिन कथा को प्रकट भी करता हूँ। तो ऐसे मैं अपनी माँ बहन बेटियों को देखना चाहता हूँ, जम्मू में, कश्मीर में, भारत में, देश में, विदेश में, जो हमारी माँ बहन बेटियों का चरित्र इतना अच्छा हो कि उनके कोख से एक योद्धा जैसे बलवान पैदा हो। और जिस वैष्णो देवी माँ का नाम लेते हैं, ऐसे दुर्गा होती, वैष्णो देवी माँ जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, वीरांगना नारी पैदा हो, जिससे हमारा देश दोबारा जो ताज है, जो पूरे विश्व का शौर्य है, जो पूरे देश का मुकुट है, उस मुकुट को पूरी दुनिया देखे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम शांति, सत्यमेव जयते।